बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की करेंगे। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के दौरान ही अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिका के 80,000 सैनिक ईरान पर धावा बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। पहले ये सैनिक यमन में हूथी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। वहीं एटमी डील के दूसरे राउंड शुरू होने से पहले ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग दे दी है और वार्निंग इस बात की है कि ईरान बहुत जल्द ही डील नहीं करे, नहीं तो अमेरिका हमले शुरू कर सकता है। ईरान समर्थक हूती पर ट्रंप बमबारी कर रहे हैं। ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को बर्बाद कर डालने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल को ईरान पर हमले की इजाजत दे रखी है। ट्रंप एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन ईरान ना तो डर रहा है और ना ही पीछे हट रहा है, ना ही एटम बम बनाना बंद कर रहा है। आखिर ईरान किसके दम से ट्रंप से टकराने का जोखिम उठा रहा है? खाड़ी में जारी अमेरिका का बारूदी तहलका ईरान के लिए सिर्फ तमाशा है। यमन में फट रही सुपर पावर की मिसाइलें ईरान के लिए फिजूल की आतिशबाजी है। लाल सागर में मचल रहे अमेरिकी नेवी के जंगी बेड़ों को ईरान ने मानो खिलौना समझ रखा है। ईरान ने ट्रंप को जिस तरह से टक्कर दी है, जिस तरह उनसे हर बात मनवा ली है, उससे खामनेई का रुतबा बढ़ चुका है। अली खामनेई को धमकी दे रहे ट्रंप उनकी हर बात मानने पर अब तक मजबूर हुए हैं। ईरान ने ट्रंप की सीधी बातचीत की बार बार की वार्निंग को हवा में उड़ाकर एक बार फिर से तीसरे देश की मध्यस्थता में एटमी डील पर बात करने के लिए मना लिया है। अमेरिका और ईरान दूसरे दौर की एटमी वार्ता का नया स्टेज तलाश रहे हैं। मुमकिन है दूसरी बैठक ओमान में ही हो। सूत्रों ने दावा किया है कि ईरान रोम में भी अमेरिका से सेकेंड राउंड की बात कर सकता है, लेकिन ये तो तय है कि ट्रंप फिर से बैकफुट पर गए हैं। ईरान ने उन्हें फिर से ट्रैप में फंसा लिया है। ईरानी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि ईरान ने परमाणु कूटनीति को नया मोड़ दे दिया है। ईरान नुआंसेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ट्रंप से खाड़ी के सभी देशों से परमाणु हथियार खत्म करने की मांग रख दी है। इस मांग के पीछे ईरान का मकसद इजराइल के एटमी प्रोग्राम पर ब्रेक लगाना है। अमेरिका के साथ हुई बैठक में ईरान ने इजराइल के एटम बमों का दांव चला है। उसने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजराइल के पास फिलहाल 90 एटम बम हो सकते हैं। हालांकि इजराइल इस दावे को ना तो स्वीकार करता है और ना ही से इंकार। ऐसे में इजराइल के पास कितने एटम बम हैं, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है, मगर ये बात पक्की है कि इजराइल एटमी पावर है। ईरान इसी शर्त पर ट्रंप से परमाणु समझौते को तैयार होगा जब इजराइल से सारे एटम बम छीन लिए जाएं। ईरान की डिमांड ने ट्रंप का माथा ठनका दिया है। उन्होंने डायरेक्ट धमकी देकर कहा है कि बहुत जल्द ईरान पर एक्शन शुरू हो सकता है। What's an update on Iran? Well, we're going to be doing it very shortly. Iran also, it was another way. I met with a different group of people in Iran, and we'll be making a decision on Iran very quickly. ट्रंप के तेवर सख्त हैं तो ईरान भी कम नहीं। ईरान के राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिका ने अगर ईरान के एटमी साइट पर हमला किया तो 100 के बदले 1000 परमाणु अड्डे बना लिए जाएंगे। اینا ما رو تهدید میکنن که مثلا میایم چه اون مرکز اتمی شما رو میزنیم، نه تنزو کجا رو میزنیم، اصلا تو بیا اون بزن تو خیال این مغز بچه هاست اونجا رو ساخته. 100 تا از اینا بزنی 1000 تا میسازن این بچه ها. اینا رو نمیتونی بزنی. ईरान के रुख से ये भी आशंका जताई जाने लगी है कि ट्रंप से पहले खामनेई हमले का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ये हमले इजराइल के परमाणु प्रोग्राम के सर्वनाश तक हो सकते हैं। इजराइल के एटम बमों की लोकेशन कहां है? अगर ईरान ने एटमी साइटों को निशाना बनाया तो कितनी तबाही होगी? इसके अनुमान ने सुपर पावर को परेशान कर दिया है। उधर ईरान ने दूसरे राउंड की बात के लिए लोकेशन को
ओमान से बदलने की बात भी उजागर कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने जानकारी के साथ सारी समस्या की जड़ सुपर पावर अमेरिका को बता डाला है। ایران هیچ وقت مانعی بر سر راه همکاری اقتصادی سرمایه‌گذاری طرف‌های مقابل نبوده. این مشکل خود آمریکاست که با وضع قوانین پیچیده و متراکم چند لایه شهروندان خودش رو محروم کرده از هر گونه مراوده اقتصادی با ایران. ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, उसे अपनी शर्तों पर एक से दूसरे देश एटमी डील के लिए बुला रहा है। ट्रंप ये सब चुपचाप कितने दिन सहेंगे कहना मुश्किल है। उधर इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज की रिसर्च ने ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर दी है। INSS की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो खामनेई की ताकत बढ़ जाएगी। अमेरिका ने अगर ईरान से एटमी डील की तो वो 2015 में हुई डील जैसी होगी जिसे ट्रंप ने ही तोड़ा था। अमेरिका ईरान के साथ डील होने से खाड़ी में इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश खतरे में पड़ जाएंगे। ईरान एक एक चाल सधी चल रहा है। ट्रंप से इजराइल के एटम बमों को छीन लेने की डिमांड के मायने क्या हैं, इसे समझना होगा। ईरान की मिलिट्री पावर इजराइल पर भारी है। ईरान मिसाइलों के मामले में इजराइल पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। ईरान के कट्टर समर्थक लड़ाका ग्रुप भी इजराइल को कई मोर्चों पर युद्ध में उलझाते हैं। ऐसे में इजराइल के पास एटम बम भी नहीं रहा तो उसे ईरान को हराने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो क्या ईरान ट्रंप से डील न होने पर इजराइल की परमाणु साइटों को दहला सकता है? कहां है इनकी लोकेशन? एटॉमिक आर्काइव के मुताबिक इजराइल की कुल 7 न्यूक्लियर साइट है। इसमें पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर नेगेव है, जहां प्लूटोनियम प्रोडक्शन के साथ एटमी हथियारों के बुनियादी ढांचे बनाए जाते हैं। इजराइल का दूसरा बड़ा एटमी गोदाम इलाबुन में है, जहां न्यूक्लियर हथियारों के साथ लैंडमाइंस भी रखी जाती हैं। नेतन्याहू की परमाणु साइट के तौर पर कफर जखारिया का नाम लिया जाता है, जिसे परमाणु मिसाइलों का बेस बताया जाता है। अमेरिका के तर्ज पर बनी इजराइल की परमाणु प्रयोगशाला के तौर पर नाहल सोरेक है, जहां हथियारों के डिजाइन पर काम होता है। इसके अलावा योडेफेट और तिरोश की कथित तौर पर इजराइल का एटमी सेंटर माना जाता है। एक साइट जिसे राफेल कहते हैं, वो इजरायली परमाणु हथियारों की वास्तविक असेंबली की लोकेशन कहा जाता है। ईरान 2 बार इजराइल में घुसकर मिसाइल धमाके कर चुका है। ईरान के पास पूरे इजराइल को बारूद से पाटने की मिसाइलें हैं। ईरान चाहे तो इजराइल के परमाणु अड्डे दहला सकता है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को ट्रंप पर भरोसा भी नहीं है। खामनेई ने ऐसे लीडर से डील करने से साफ इंकार कर दिया है, जिसने पहले हुए समझौते को तोड़ा है। این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم نه به صورت افراطی بدبین باشیم. اینا بالاخره یه کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و بریم قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. तो फिर बात बनेगी कैसे? युद्ध रुकेगा कैसे? इसका एक फॉर्मूला ट्रंप ने और भी सुझाया है। मुमकिन है ईरान इस फॉर्मूले को मान ले। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बयान दिया है कि ट्रंप ईरान के यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित रखने की मांग कर रहे हैं। मतलब ये कि ईरान एटमी प्रोग्राम जारी रख सकता है, मगर इसी शर्त पर कि वो एटम बम बनाने के बारे में कभी ना सोचे। जबकि नेतन्याहू इस मामले में ट्रंप से अलग मांग कर चुके हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान के पास ना तो न्यूक्लियर साइटें हो, ना ही यूरेनियम हो, ना ही परमाणु बम बनाने का कोई सामान। नेतन्याहू ईरान पर लीबिया मॉडल लागू करने की मांग कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि ईरान को अपना एटमी प्रोग्राम पूरी तरह बंद करके एटमी प्रोग्राम का सारा सामान किसी दूसरे देश में शिफ्ट करना होगा। लेकिन ईरान नेतन्याहू के फॉर्मूले पर डील करने को तैयार नहीं है। खामनेई के अंडरग्राउंड एटमी तहखानों में परमाणु मिसाइलें भी रेडी हैं। ऐसे में ईरान बरसों पुरानी अपनी हसरत को एक झटके में मिटा देगा, ये मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। यही वजह है कि अब अमेरिका ने ईरान पर यूरोपीय यूनियन का प्रेशर भी बनाया है।
adopted sanctions for state-sponsored hostage-taking, so 9 individuals were sanctioned. And when it comes to the Iran nuclear talks in Oman, so these are a step in the right direction, because we don't want to see a nuclear weapon developed by Iran. ईरान को एटमी प्रोग्राम पर घेर रहे अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों को ये समझ नहीं आ रहा कि खामनेई की अदृश्य शक्ति क्या है। असलियत यह है कि ईरान के पास रूस और चीन जैसी महाशक्तियों का बैकअप है। पुतिन और जिनपिंग ने ईरान को ट्रंप के आगे सरेंडर से रोक रखा है। दोनों देशों ने ईरान के एटमी प्रोग्राम का समर्थन किया है। रूस और चीन ने ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की डिमांड भी रखी है। रूस और चीन जानते हैं कि अमेरिका एक नए युद्ध में उलझने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। खासकर यूक्रेन और इजराइल के मोर्चे पर जिस तरह अमेरिका की नहीं चली, उससे चीन रूस के हौसले बुलंद हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दोनों फ्रंट पर अमेरिका युद्ध में पर्दे के पीछे रहा। अगर अमेरिका जंग में उतरेगा तो वक्त और जज्बात दोनों बदल जाएंगे। सुपर पावर दुश्मन को बेरहमी से मारता है, पहले बम और बारूद से, और जरूरत पड़ने पर एटम बम से भी दहला देता है। और अब बात